हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो एप्पल होता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल का जो फ्रूट होता है उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि एप्पल के फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या है। जब हम ट्रू फ्रूट को समझ लेंगे तो हमें फॉल्स फ्रूट समझना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं। तो इसके लिए पहले से वीडियो है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लीजिएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल है, ये स्टिग्मा है, ये इस पार्ट को स्टाइल कहते हैं और इस पार्ट को ओवरी कहते हैं। और इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेमेन कहते हैं। इसके ऊपर ये एंथर लगा होता है, इसको स्टेमेन कहा जाता है। इसको स्टेमेन कहा जाता है। अब ये जो एंथर होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ स्टिग्मा तक आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं, ये ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और फिर ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये स्टिग्मा पर आ जाते हैं। इसका स्टिग्मा पर आना, इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ये इन पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद जब ये पॉलिन ग्रेन्स यहां तक स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो यहां से जर्मिनेट कर जाते हैं। और एक चीज यहां पर हम बता दें कि इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल आगे चल के सीड बनते हैं। तो ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा से फिर ये जर्मिनेट करते हैं और ये आकर के यहाँ ओव्यूल से मिल जाते हैं। इसको यहाँ फ्यूज होने को, मतलब ये कि जो मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है, इसके फ्यूज हो जाने को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जो ओवरी आपने देखी, ये ओवरी, इस ओवरी का साइज बड़ा होने लगता है। ये ओवरी साइज में बड़ी हो जाती है और इस ओवरी का साइज बड़ा होकर के फिर ये क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है और ये अंदर क्या हो जाता है, सीड बन जाता है। तो ये ओवरी होती है, यही आगे चल के क्या बनती है, ये फ्रूट बनता है। और जब कोई फ्रूट ओवरी से बनता है तो उसी को कहा जाता है ट्रू फ्रूट। उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। कोई भी फ्रूट जो ओवरी से बनता है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ये फ्लावर का आपने दो पार्ट देखा, एक तो फीमेल और एक मेल पार्ट। अब ये तो ट्रू फ्रूट हो गया। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट ये होता है कि मान लिया जाए कि यहां पर ये हमने इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका पिस्टिल, हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमने स्टेमेन ड्रॉ कर लिया। अब ये स्टेमेन हर तरफ से लगे हुए होते हैं, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर्स के होते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर सेपल लगे हुए होते हैं। और फिर इसमें जो पंखुड़ी होती है, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में पंखुड़ी कहते हैं, जिसको पेटल्स कहा जाता है, पेटल्स इस तरह से लगे हुए होते हैं, पेटल्स। तो इतने पार्ट हो गए, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल हो गया और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन हो गया। अब ये किस पर टिके हुए होते हैं, ये इस पर लगे हुए होते हैं, थैलेमस होता है, यहाँ थैलेमस पर लगे हुए होते हैं। जो एप्पल होता है, एप्पल का फ्रूट इस पार्ट से बनता है, ये जो होता है थैलेमस ना, इससे बनता है। तो ये थैलेमस इस पार्ट से बनता है, तो इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। मतलब ये कि कोई भी फ्रूट अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बनता है तो फिर उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और कोई भी फ्रूट अगर ओवरी से बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो चूंकि एप्पल इस थैलेमस से बनता है इसीलिए हम इसको एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसीलिए एप्पल फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ट्रू फ्रूट नहीं कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर आपके जहन में आ सकता है कि अगर एप्पल यहां थैलेमस से बनता है तो फिर ये जो अभी हमने बताया कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल से सीड बनते हैं। तो ओव्यूल तो यहां होगा ना, ओवरी के अंदर ये पार्ट ओवरी है, तो इससे सीड बनेगा। तो फिर ये थैलेमस से बनता है तो इसके अंदर सीड कहां से आ जाते हैं। मतलब ये कि अगर एप्पल फॉल्स फ्रूट है तो उसके अंदर ये, और ये थैलेमस से बना तो इसके अंदर फ्रूट कहां से आ गए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो थैलेमस होता है इसका ये पूरा इस पार्ट को कवर किए रहता है, ये पूरा इस एरिया को, पूरा इस पार्ट को कवर किए रहता है। और फिर जब इस थैलेमस में ग्रोथ होने लगता है, अब ये थैलेमस पूरा इस पार्ट को कवर किए हुए, यहां से ये पूरा थैलेमस है, इस पार्ट को कवर किए हुए, और यहां से सेपल और पेटल सारे निकलेंगे। तो जब ये थैलेमस में ग्रोथ होना शुरू होता है तो क्या होता है, इस पूरे एरिया को ये अपने आप में कवर कर लेता है। अब ये इस पूरे एरिया को अपने आप में कवर कर लेगा, ये पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। ये अब जब थैलेमस का ग्रोथ हुआ तो ये पूरा एरिया इसमें
कवर हो गया, और जब कवर हो गया ये पूरा एरिया, अब ये देख लीजिए ये पूरा एरिया कवर हो गया, तो अब ये क्या बन गया, ये जो सीड वाला पार्ट था, जो जिससे सीड बनना था, ये ओव्यूल जो था ये इसके अंदर आ गया, थैलेमस के अंदर। तो अब इससे क्या हुआ, ये एप्पल बना, तो इसके अंदर सीड आ गए। अब ये पार्ट जो होता है वो स्टेम से लगा होता है। अब आप इसी को उल्टा कर लीजिए, इसी को आप उल्टा कर लीजिए ऐसे यहां पर। अब ये पार्ट जो स्टेम से लगा हुआ है, ये पार्ट ये वाला है, और ये इसके अंदर इस तरह से सीड बन जाते हैं, और ये वाला जो ऊपर वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरह से फ्रूट, इस तरह से एप्पल जो होता है वो किसी भी ट्री में लगा हुआ होता है। तो इसीलिए एप्पल के अंदर सीड आ जाते हैं, क्योंकि ये जो थैलेमस होता है इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया, तो इसका उल्टा करके आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला पार्ट है जो स्टेम से लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है जो स्टेम से लगा हुआ है। तो चूंकि एप्पल जो होता है वो ओवरी से नहीं बनता बल्कि थैलेमस से बनता है, तो इसीलिए इसको कहा, ये थैलेमस पुराना टर्म है, रिसेप्टिकल भी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि ओवरी से नहीं बनता है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई भी फ्रूट अगर ओवरी से बनेगा तो उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे, और ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से अगर बनेगा, फ्लावर के किसी भी पार्ट से बनेगा, तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और एप्पल जो होता है वो इसीलिए फॉल्स फ्रूट होता है क्योंकि ओवरी से नहीं बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, या फ्लावर के और जो पार्ट हैं, या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।